हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी हम अगर बात करें तो एम लक्ष्मीकांत का हम अभी 8th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका हमारा चैप्टर 63 चल रहा है। अभी लेक्चर 2 रहने वाला। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमने इसका डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस के बारे में और मैंडेट के बारे में। ये 3 टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसके सिग्निफिकेंट इंटेंटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ चैलेंजेस है और वे ऑफ फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन। यानी कि देखिए, इसमें हम सिर्फ ना इस नेशनल लेवल पे बल्कि जो स्टेट लेवल पे भी जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखने को मिलेगा, उन दोनों को साथ साथ में पैरेलल लेके चल रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। इसमें हमने जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था उसमें क्या क्या डिस्कस किया था, इसको हम लास्ट में एक बार देख लेंगे कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारा 9वां पार्ट चलेगा, जो कि होगा हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। उसके बाद 10वां पार्ट हमारा एम लक्ष्मीकांत फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, रेलवे, एनडीए, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? कंट्री का, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर ये आपको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी देखने को मिल जाएगा। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा, और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है। फिर इसमें आपको डिजास्टर जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, तो इसमें जो को चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या हम चेयरमैन ऑफ जिला परिषद की बात करते हैं। इसमें आपको पंचायत या म्यूनसिपल पार्टीज आपको लोकल लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कब आया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी मीडियम में नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश मीडियम में नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे हमने नेशनल लेवल पे, यहाँ पे हमने स्टेट का डिस्कस किया था, इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा नेशनल लेवल का, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा स्टेट लेवल का। ये सब हमने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। फिर हम फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि अगर हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसका मेन जो फंक्शन होता है वो पॉलिसी फॉर्मेशंस, कोऑर्डिनेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्क असेसमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स, या हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, ये सारी क्या है फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के। वहीं पे स्टेट का भी देखने को मिल जाएगा, जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, रिसोर्सेज अलाउंसेंस हो गया। तो ये सारी क्या देखने को मिल जाएंगे? फंक्शन देखने को मिल जाएगा इसके। देखिए, चाहे आप स्टेट की बात कर लीजिए या नेशनल की बात कर लीजिए, फंक्शन आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। मैंडेट की बात करते हैं जिसे हम अधिदेश भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमने नेशनल लेवल पे देखा था और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने स्टेट लेवल का डिस्कस किया था। आज बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंट के बारे में। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसके इंपॉर्टेंट इंटेंटिव्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लान, मैनेजमेंट जो प्लान है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि देश के अंदर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं या जो डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर आपको पता ही होगा कि डिजास्टर देखिए 2 तरीके से, 2 महीने में हम 2 टाइप्स के आपको डिजास्टर देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है एक नेचुरल डिजास्टर और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर क्या होता है कि अगर हम डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं उसको क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, यानी कि काफ़ी हैवी लॉसेस हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं या वोल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं, फ्लड्स, बाढ़ आना जिसे कहते हैं, या सुनामी आना, तो
तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारे डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर भी आपको इसी तरह देखने को मिल जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं मैन के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, तो उसे हम कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। वहीं पे आप ये समझिए कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, तो इसमें आपको क्या एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा किसके लिए, जो डिजास्टर है, जो भी आप जो आपदा आते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कंट्री के अंदर में। तो पहला सिग्निफिकेंट यही है कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या करना, प्लान करना। दूसरा देखने को मिलेगा डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर द फोर्स, मतलब इसमें इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना टू टेक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस टू द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। अभी मैंने बताया नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं और जो मैन मेड डिजास्टर होता है उसे हम मानव निर्मित आपदा कहते हैं। आपदा मतलब डिजास्टर, जब लार्ज अमाउंट पे क्या होते हैं हमारे रिसोर्सेज को हैवी लॉसेस होते हैं। तो जैसे इसमें आप देखिए कि इसमें विशेष रूप से आपको क्या स्पेशलाइज्ड रूप से क्या किया जाता है, रिस्पांस को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि जो विशेष प्रतिक्रिया की देने का क्या है, देने के लिए स्थापित किया जाता है। फिर नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, आपने कई बार अभी रिसेंटली अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे किसी भी चैनल पे या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ कोचिंग में क्या हुए थे कि आग लग गए, तो फायर हो गए। आग लगने की वजह से वहाँ पे फायर एग्जिट ना होने की वजह से बच्चे जो चिल्ड्रन थे, स्टूडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, विंडो से नीचे कूद रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट की कूदने की वजह से क्या हो गई थी, जान चली गई थी। तो यहाँ पे जैसे स्कूल है तो आप इंस्टीट्यूशंस भी आप लेके चल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए या स्कूल, क्योंकि स्कूल सब में बच्चे लार्ज अमाउंट अधिक संख्या में पढ़ते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि स्कूल के अंदर में डिजास्टर से कैसे बचा जाए उसके बारे में क्या करना, ट्रेन करना, प्रोग्राम चलाना, इनका एक मेन उद्देश्य होता है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो डिजास्टर है उसको आने से पहले ही क्या करना, वार्निंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना या वार्निंग दे देना कोई भी डिजास्टर आने से पहले। फिर बात करते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि इसमें इनकरेजिंग करना जो भी कम्युनिटी की वो पार्टिसिपेशन करे कि डिजास्टर प्रिपरेशन एंड रिस्पॉन्स में, मतलब कि जो भी आपदा है, आपदा की तैयारी और जो प्रतिक्रिया है उसमें सामुदायिक कम्युनिटी की जो भागीदारी है उसको क्या करना, प्रमोट करना। और तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके कुछ सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं यहीं पे स्टेट के सिग्निफिकेंट में, तो यही चीज आपको क्या है, ये आपका सेंट्रल लेवल पे था और फिर यहाँ पे आपको क्या है स्टेट लेवल पे देखने को मिल जाएगा। जैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यानी कि स्टेट लेवल पे वो क्या करना, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, जिसमें हम DDMA कहते हैं। DDMA का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका इस्टेब्लिश करना कि हर एक स्टेट में फॉर किसके लिए, लोकलाइज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ताकि जो लोकल लेवल पे जो डिजास्टर होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। फिर आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में क्या है कि इसमें कंडक्ट कराना ट्रेनिंग सेशन, जिसमें लोगों के द्वारा, जिसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं या हम कम्युनिटीज मेंबर होते हैं, तो उनको क्या करना, जो वर्क काम की जगह पे क्या करना, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना कि किस तरीके से वो डिजास्टर के टाइम पे वो सुरक्षित निकल सके या काम कर सके। फिर आता है मॉक ड्रिल एंड एक्सरसाइज। मॉक ड्रिल एंड एक्सरसाइजेस में आपको क्या देखिए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जो भी मॉक ड्रिल्स होते हैं या हम एक्सरसाइजेस करते हैं टू इम्प्रूव अ डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेसिटी, यानी कि कैपेबिलिटीज। जो भी आपदा प्रतिक्रिया है, यानी कि जो भी डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज है, उसकी जो क्षमता है उसका क्या करना, एक एक्सेस करना, इम्प्रूव करना, या आप कह सकते हो कि एस्टिमेट करना, आकलन का ओवरव्यू करना, उसका आकलन करना या उसमें सुधार लाने के लिए क्या करना, मॉक ड्रिल और एक्सरसाइज करवाते रहना, ऑर्गेनाइज करवाते रहना। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को क्या करना, लॉन्च करना। जैसे कि हम लॉन्च कैंपेन की बात करें जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से डिजास्टर के टाइम पे वो अपने आप को बचा सकते हैं और अभियान शुरू कर सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए।
तो ये आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिल जाएगा, स्टेट लेवल का सिग्निफिकेंट क्या है। फिर देखिए कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे हम रिसोर्सेस कंसिट्रेट्स की बात करते हैं, यानी कि संसाधनों की कमी आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक पॉइंट अगर आपको यहाँ पे याद रखना है तो आप ये लिख सकते हो, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलता है, अलॉटेड किया जाता है किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एक सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें कंटिन्यूस जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जो ज़रूरत होती है जितनी कैपेसिटी की हर एक लेवल पर, उतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंजेस आपका किस में आता है, एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर में आप इसको नेचुरल डिजास्टर में देख सकते हो, या हम बात करते हैं इसमें मैन मेड के। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट को बिगाड़ रखा है वो ह्यूमन एक्टिविटी ने ही क्लाइमेट को बिगाड़ रखा है। तो इसमें एड्रेसिंग किया जाता है जो भी चैलेंजेस होते हैं किसके लिए, पोस्ट बाय द जो भी क्लाइमेट चेंज आने। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जैसे आपका जो रेन जो मानसून साइकिल है वो बिगड़ जाना, या सूखापन आ जाना, तो ये सारी चीजें, गर्मी ज्यादापन है, ये क्लाइमेट चेंज में ही आता है आपका। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो एड्रेसिंग करना जो भी हमारी क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम अर्बनाइजेशंस की बात करते हैं। अर्बनाइजेशंस का मतलब होता है शहरीकरण करना, यानी कि जहाँ पे नए शहर बसाए जाते हैं। तो इसमें मैनेजिंग करना जो भी डिजास्टर रिस्क है रेपिडली जहाँ पे ग्रो किए जा रहे अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, तो स्ट्रेंथिंग जो भी कॉर्पोरेशन है किसके साथ, नेबरिंग जो कंट्रीज होती है, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री, जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री, जैसे आपको भूटान देखने को मिल जाएगा, श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, या हम बात करते हैं नेपाल देखने को मिल जाएगा, अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री है। तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ कॉर्पोरेशन यहाँ इंटरनेशनल एजेंसीज देखने को मिलता है, जो किसके लिए होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है। ये आप वे ऑफ फॉरवर्ड में आप काउंट करके रख सकते हैं। जैसे ये आपका चैलेंजेस में आ जाएगा, ये चैलेंजेस में आ जाएगा, सॉरी चैलेंजेस में आ जाएगा, और कुछ वे ऑफ फॉरवर्ड के पॉइंट्स आ जाएंगे। कंक्लूजन्स की बात करते हैं, देखिए अगर हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि डिजास्टर को अच्छी तरीके से क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके हमारी कंट्री के अंदर में। कंटिन्यूस वो एफर्ट करते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट होता है तो एड्रेसेस की इमर्जिंग कर सके जो भी चैलेंजेस है, और मजबूती प्रोवाइड कराई जा सके जो भी कंट्रीज की रिलायंस है, या हम रिलायंस टू डिजास्टर, यानी कि जो आज के टाइम पे जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं कि हम किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए या उसको उसकी कैपेसिटी को और भी ज़्यादा क्या करने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, मजबूत करने के लिए निरंतर जो हमें क्या है प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। स्टेट मैनेजमेंट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। NDMA आपको सेंट्रल लेवल पे, और SDMA देखने को मिलेगा स्टेट लेवल पे। फिर कंटिन्यूस वही चीज़ है कि वो जो कंटिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत है किसके लिए, एड्रेसेस करने जो भी चैलेंजेस है, इनहेंस है जो भी स्टेट के सामने डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ जो डिजास्टर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आज हमारा M लक्ष्मीकांत का खत्म हो चुका है। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, हमने अभी तक M लक्ष्मीकांत में M लक्ष्मीकांत के अंदर जो टोटल हमारे 8 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा चैप्टर 63 तक कंप्लीट अब हो चुका है। अब हमारा चलेगा M लक्ष्मीकांत में 9th पार्ट, जो कि है हमारा जो कि हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये चीज मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए अगर हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो इसमें जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 64 जो होगा हमारा, वो कौन सा होगा? कोऑपरेशन सोसाइटी, कोऑपरेशन सोसाइटी, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हम चैप्टर 65 डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। चैप्टर 66 में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस। उसके बाद हम चैप्टर 67 में डिस्कस करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। चैप्टर 68 में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस। ये टोटल 5 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे किसमें? अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। जब हमारा 9वां पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना 10वां पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस लॉ, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, coalitions गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शंस लॉ, प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें हम एम लक्ष्मीकांत के 10वें पार्ट में डिस्कस करेंगे और हमारा एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ में और भी चीजें कुछ पैरेलल चल रही है जिसमें हम हर वीकेंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो कि हमारा क्या है? यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट वो था हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमारी 4 सीरीज थी। पहला था हमारे पास एशियंट, दूसरा था मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने टोटल 500 से ज्यादा क्वेश्चंस किया है, डिस्कस किए थे। यूनिट 2 है हमारा जो अभी चल रहा है, वो है जो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्ट है एम लक्ष्मीकांत का। इसमें डायरेक्ट आपको एम लक्ष्मीकांत के देखने को मिल जाएगा। अब हमारा पॉलिटी सीरीज भी कंप्लीट होने वाला है। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 जो कि होगा हमारा जियोग्राफी का। और जैसे ही हमारा जियोग्राफी की यूनिट कंप्लीट होगी तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स। तो इस ये 4 सीरीज आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस का। पॉलिटी में जो हमने डिस्कस, हिस्ट्री का जो हमने कंप्लीट किया था टोटल 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किया है। जियोग्राफी में भी हम 500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो इसमें 389 के आसपास में क्वेश्चंस पूछे गए अगर हम इन 27 ईयर्स की बात कर ले तो। और इकोनॉमिक्स में भी हम अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये था हमने क्या कंप्लीट कर लिया है।
और क्या आगे हमारी सीरीज में चलेगा। हिस्ट्री हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी कंप्लीटेड है, इसके वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ साथ में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी वाली भी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, एनसीईआरटी वाली। तो इसमें से हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीटेड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में भी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। अब हम क्लास 9 से लेकर के 12 तक इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स, इसमें भी अगर हम बात करें तो क्लास 9 एंड 10 की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको 11, 9 और 10 की इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है तो आप वीडियो को एक्सेस करके अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 11 एंड 12 की इकोनॉमिक्स। जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की या तो ज्योग्राफी या तो हम हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी पैटर्न में आपको क्या है, आगे की और भी सीरीज की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।